नमस्कार। आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्य को लेकर आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रिय प्रवास महाकाव्य के विषय में अपने कुछ विचारों को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आइए अब मैं हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्य की विशेषताओं को अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्य की विशेषताएं। आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवियों में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी का महत्वपूर्ण स्थान है। ये मूलतः द्विवेदी युग के कवि हैं। प्रिय प्रवास इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है। प्रिय प्रवास का अर्थ प्रिय का प्रवास है, अर्थात प्रिय प्रवास का अर्थ श्री कृष्ण का मथुरा गमन और उनके अभाव में विरह में राधा व गोपियों का विलाप है। प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। यह आधुनिक काल के श्रेष्ठतम महाकाव्यों में से एक है। कहा जाता है कि इस महाकाव्य की रचना 15 अक्टूबर सन 1908 ईस्वी को शुरू हुई थी और 24 फरवरी सन 1913 ईस्वी को समाप्त हुई थी। प्रिय प्रवास महाकाव्य एक ऐसा महाकाव्य है जो हिंदी जगत को एक नया मोड़ देता है। इस महाकाव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस महाकाव्य में जहां एक ओर प्रभु श्री कृष्ण को महामानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर राधा को भी एक अनूठी समाज सेविका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रिय प्रवास कृष्ण काव्य परंपरा पर आधारित होते हुए भी थोड़ा भिन्न है। यह खड़ी बोली में लिखी गई एक प्रमुख रचना है। प्रिय प्रवास एक विरह काव्य है। इस काव्य में श्री कृष्ण नायक हैं तथा राधा नायिका है। इस महाकाव्य में कुल 17 सर्ग हैं तथा कुल 1569 छंद हैं। सभी सर्ग प्रभु श्री कृष्ण कथा पर आधारित हैं। इस महाकाव्य का मुख्य विषय श्री कृष्ण का मथुरा प्रवास और गोप गोपियों का विरह वर्णन है, अर्थात प्रिय प्रवास महाकाव्य का मूल भाव ब्रजवासियों का करुण विलाप है। प्रिय प्रवास महाकाव्य की कथा वस्तु का मूल आधार श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है, जिसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनके यौवन, कृष्ण का व्रज से मथुरा को प्रवास और लौट आना वर्णित है। प्रिय प्रवास महाकाव्य की संपूर्ण कथा 2 भागों में विभाजित है। पहले से 8वें सर्ग तक की कथा में कंस के निमंत्रण को लेकर
अक्रूर जी ब्रज में आते हैं तथा श्री कृष्ण समस्त ब्रजवासियों को शोक में छोड़कर मथुरा चले जाते हैं। 9वें सर्ग से लेकर 17वें सर्ग तक की कथा में श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव को ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए मथुरा भेजते हैं, अर्थात प्रिय प्रवास की कथा भ्रमर गीत सार पर आधारित है। इस महाकाव्य में राधा अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर मानवता के हित के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देती है। राधा की प्रसिद्ध उक्ति है, प्यारे जीवें जग हित करें, गेह चाहे न आवें। इस महाकाव्य में श्री कृष्ण एवं राधा का जो रूप वर्णित हुआ है साधारणतः परंपरागत रूप से भिन्न है। कृष्ण का चरित्र जन साधारण के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। द्वैधी युग में देश प्रेम, स्वाधीनता, विश्व बंधुत्व, मानवतावाद और सुधारवाद की जो लहर उठी थी उसका स्वर प्रिय प्रवास में सुनाई पड़ता है। प्रिय प्रवास में कई महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रसंग हैं जो इस प्रकार हैं। पूतना की कथा, तृणावर्त की कथा, सक्टासुर की कथा, बकासुर की कथा, दुर्जय वत्स की कथा, अघासुर सर्प की कथा, केसी अश्व की कथा, यमलार्जुन की कथा, पशुपालक व्योम की कथा, काली नाग की कथा, गोवर्धन धारण करने की कथा, कुवलया पीड़, चाणूर, मुष्टिक, कंस आदि के वध की कथा, दावानल दाह की कथा, जरासंध की कथा और द्वारका गमन आदि आदि कई कथाएं हैं। प्रिय प्रवास महाकाव्य की कथा महाभारत, भागवत और पुराण आदि में भी वर्णित है। इस महाकाव्य की कथा ऐसे तो श्री कृष्ण और राधा व गोपियों की कथा है, परंतु इस काव्य में कुछ ऐसी मौलिक उद्भावनाएं हैं जिसे कवि की देन कहा जा सकता है। जैसे पवन दूती प्रसंग, श्री कृष्ण का महामानवीय रूप तथा राधा का लोक सेविका रूप आदि। इस महाकाव्य का प्रमुख उद्देश्य राधा व गोपियों का विरह वर्णन है। यही नहीं, इस काव्य में कवि ने राधा के महिमा मंडित चरित्र अर्थात राधा का लोक सेविका रूप को भी बड़े ही सुंदर ढंग से उजागर किया है। इस काव्य में कवि ने प्रभु श्री कृष्ण को महामानव के रूप में भी बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। इस काव्य में कवि ने प्रकृति का चित्रण तथा युग का चित्रण बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। यह एक श्रृंगार रस प्रधान काव्य है। इस काव्य में संयोग श्रृंगार की अपेक्षा वियोग श्रृंगार अत्यंत ही कारुणिक है। इस काव्य में कवि ने विरह की लगभग सभी अवस्थाओं का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। इस महाकाव्य में कवि ने छंदों व अलंकारों का प्रयोग बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। इस काव्य में नारी भावना एवं राष्ट्रीय भावना विद्यमान है, परंतु उन्होंने प्रमुखता नारी भावना को दी है। इस काव्य में कवि ने राधा की महानता को बड़े ही सुंदर ढंग से दिखलाने का प्रयास किया है।
प्रिय प्रवास महाकाव्य की भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। इस काव्य में कवि ने बोलचाल के शब्दों का भी बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। इस काव्य का पहले नाम ब्रजांगना विलाप रखा गया था, फिर बाद में कई कारणों से इसका नाम बदलकर प्रिय प्रवास रखा गया। प्रिय प्रवास महाकाव्य की रचना करने पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आशा करता हूं इस छोटे से वीडियो के माध्यम से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्य की विशेषताओं को अच्छी तरह आपने समझ लिया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा। याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एडुकेशनल चैनल है। यह एक एडुकेशनल वीडियो है। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी या कोई त्रुटि दिखलाई देती है तो आप साफ कमेंट्स करें, ताकि मैं उन गलतियों पर ध्यान दे सकूं और आपके लिए एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।